तो देखिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स क्लास 12 का। ठीक है बच्चों, तो पहले बात ये होती है कि वेक्टर क्या होता है। फिजिक्स में आप सब लोग पढ़ चुके हैं। वेक्टर क्या होता है? अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ऐसी कोई क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर। कोई दिक्कत? आगे आइए, देखिए वेक्टर ऐसे डिनोट करते हैं इसको। तो ए जो होगा, अगर कोई वेक्टर ए बी है, ये है वेक्टर ए बी, तो ए क्या होगा? इनिशियल पॉइंट। ए क्या होगा? इनिशियल पॉइंट। और बी क्या होगा? फाइनल पॉइंट। क्या? ए इनिशियल, बी फाइनल। और ए और बीच की जो डिस्टेंस होगी, ए और बीच की जो क्या होगी डिस्टेंस, वही क्या होगी इसकी मैग्नीट्यूड। तो उसको ऐसे शो करते हैं। अगर मॉड वेक्टर ए बी लग गया तो इसका मतलब क्या है? जो वेक्टर ए बी है उसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड। क्या है ये? और ये क्या है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन। तो वेक्टर क्या होता है? अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद डिनोट ऐसे, मान लीजिए कोई वेक्टर ए बी है तो वो ए से, ए क्या है उसका इनिशियल पॉइंट, बी क्या है फाइनल पॉइंट, और जो मैग्नीट्यूड होगा तो मॉड लगा देंगे। मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का मतलब कि ए से बीच तक के, ए से बी के बीच की लेंथ, ए से बी के बीच की लेंथ। कोई दिक्कत अभी तक? कहीं ऐसा अगर आ जाए ये लेस देन जीरो तो ये गलत बात है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है वो कभी जीरो से छोटी मतलब निगेटिव है, तो लेंथ कभी निगेटिव या तो कुछ होगी या तो कुछ नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा? मीनिंग लेस। समझ गए वेक्टर क्या? कोई दिक्कत अभी तक आई? बोलो। नहीं ना? क्या वेक्टर क्या है? A quantity that has magnitude as well as direction. A quantity that has magnitude as well as direction is called vector quantity. आगे इसमें क्या आएगा आपका? पोजीशन वेक्टर। क्या? इसका यूज बहुत ज्यादा है, आगे सवालों में आता रहेगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। ये आप समझ लीजिए। क्या? पोजीशन वेक्टर ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। इस मतलब जैसे मान लीजिए कि ऐसा समझिए कि आप कहाँ पे हैं, तो आप कहाँ पे हैं तो फिर कहाँ से कहाँ पे है ना? बोलो भाई। प्रतापगढ़ से, अपने घर से, किसी की डिस्टेंस आपको पता करनी है। किसी की क्या पता करनी है? कितनी दूर हो। तुम किसी से पूछते हो क्या कि कितनी दूर हो, तो ये तो कोई सही सवाल हुआ भाई? कितनी दूर कहाँ से? प्रतापगढ़ से अलग डिस्टेंस, इलाहाबाद से अलग, मुंबई से अलग, कहाँ से? तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इसीलिए जो पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन बताने के लिए होता है। क्या बताने के लिए? पोजीशन बताने के लिए। एंड पोजीशन वेक्टर ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। और अब पोजीशन बताते कहाँ से हैं? ओरिजिन से। कहाँ से बताते हैं? ओरिजिन से। समझ गए? तो इसमें मेन क्या समझने वाली बात थी? पोजीशन वेक्टर ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट पी है स्पेस में। कहाँ पे? यहाँ नहीं, यहाँ ये भी यहाँ डिनोट कर दे रहे हैं। यहाँ है स्पेस में एक्स वाई जेड। क्या? मतलब कि एक्स पे एक्स चला है, वाई पे वाई, जेड पे जेड। अब कह रहा है इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। क्या बताओ? तो ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर ओपी होगा। वेक्टर ओपी, ओ क्या हो जाएगा? इनिशियल, और पी क्या हो जाएगा? फाइनल। इनिशियल हमने क्या बोला? रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा ना आपको। कितनी दूर हो, ये कोई बात, डिस्टेंस क्या है, कोई बात नहीं हुई। कहाँ से? तो कोई पॉइंट दे दिया, कहा इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। कहाँ से? तो हम कहाँ से लेते हैं हमेशा? ओरिजिन से ना। अगर ओरिजिन से ले रहे हैं तो ओरिजिन क्या हो जाएगा? इनिशियल। वहां से ना, तो वो क्या हो जाएगा? इनिशियल। और पी क्या हो जाएगा? फाइनल। तो पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा क्या होगा? वेक्टर ओपी। और ये निकाल लेंगे तो क्या आएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कैसे होता है ये सब 11th में था। कैसे होता है ये सब 11th में था, और अभी वहां पे हम जा नहीं रहे हैं। अरे वही x माइनस जीरो करके हुआ, अभी अब समझ लो। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या होगा? अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया इसका? मैग्नीट्यूड। अगर कोई एक पॉइंट दे स्पेस में, बोले इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, तो तुम ओरिजिन से निकाल लो, और निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल लो। कोई दिक्कत? सही है? हटाए? तो पोजीशन वेक्टर ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? सब सही चल रहा है? आगे हम सीखने चल रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। क्या? कितने टाइप के होते हैं?
जो एनसीईआरटी में वही सीखेंगे। पहला क्या है? पहला आपका है जीरो वेक्टर। क्या है? ये क्या होता है? हाँ, जिसका ये कहे कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, तो मैग्नीट्यूड जीरो कब होगा? जब इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? सेम। ऐसा कोई वेक्टर जिसका इनिशियल भी वही है और फाइनल भी वही है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और एंड पॉइंट भी वही है, तो नापने पे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब नापने कुछ मिलेगा नहीं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या होगा ये? से ये देखिए, ए वेक्टर ए वेक्टर बी इनिशियल भी क्या है? ए, फाइल भी क्या है? ए। ये क्या होगा? जीरो वेक्टर। और इसको दिखाते कैसे हैं? ऐसे वेक्टर जीरो नहीं, केवल जीरो दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऊपर दिखाना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है। आगे क्या है आपका? एक बात और भी है, जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन तो हो नहीं सकती है ना। हाँ, पॉइंट है, लेकिन अगर हम चाहें तो कहीं भी हो सकती है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर लगा है, वेक्टर लगा है तो डायरेक्शन तो होनी चाहिए ना। मैंने क्या बोला? व्हाट इज वेक्टर? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इसमें तो कुछ है नहीं, पॉइंट ही है कुछ नहीं। लेकिन अगर मानना चाहे तो कुछ भी हो सकती है, इधर भी उधर भी। नहीं समझ रहे हैं क्या? पॉइंट है, कहीं भी मान सकते हैं। अगला क्या है आपका? यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट माने क्या होता है? एक। तो नाम से ही क्लियर है क्या? जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। एनी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन। अगर उसका मैग्नीट्यूड जैसे आप निकालते हैं अंडर रूट के अंदर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर करके, क्या आ जाए? वन। तो क्या वाला जाएगा वो? यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई। और जैसे मान लीजिए इसको, जैसे कोई वेक्टर ए है तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए कैप। क्या? यूनिट वेक्टर को किसी करते हैं? कैप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कैप। जैसे आई कैप क्या है? आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? वन। जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग, बहुत सही, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग, इन सबका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा? वन। कोई दिक्कत? सही है अभी तक? हटाए? अगला आपका है को इनिशियल। क्या? आगे बहुत। तो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? कोई जानता है? हाँ, इन्होंने बोला देखिए, एक वेक्टर आपका ये है और एक वेक्टर आपका ये है, दोनों का देखिए इनिशियल क्या है? यही है। यहीं से ये वाला भी निकला और यहीं से ये वाला भी निकला, यहीं से दोनों वेक्टर्स निकल रहे हैं। जब एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर निकलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? को इनिशियल। दो नहीं, जितने भी एक ही पॉइंट से निकल रहे होंगे, जिनका इनिशियल क्या होगा? एक ही होगा, उसे क्या बोलेंगे? को इनिशियल। कोई दिक्कत अभी तक? सही है? बोलो भाई। अगला, अगला आपका है इक्वल वेक्टर्स। क्या? ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों को आप नाप लिए, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आया? 5 यूनिट्स। इसका भी क्या आया? मगर ये इक्वल नहीं है, डायरेक्शन। हाँ, एनी वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना, मैग्नीट्यूड भी वही होना चाहिए और डायरेक्शन भी, तो उसे क्या बोलते हैं? इक्वल। समझ गए बात? मैग्नीट्यूड भी वही होना चाहिए और डायरेक्शन भी वही होना चाहिए, तभी जाके वो क्या बनेगा आपका? इक्वल, अदरवाइज नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? अगला क्या है? निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। क्या है? हाँ, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। से वेक्टर ए था, मान लीजिए ऐसे है, तो ऐसे कर दीजिए -a, हो गया। किसी वेक्टर का निगेटिव निकालना है तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, उल्टी कर दो, जिधर जा रहा है उसको उल्टा कर दो। अभी तो कोई समस्या समस्या है? अब एक एग्जांपल है, कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है आपको रिप्रेजेंट करना है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्या? तो पहले बना लीजिए कैसे बनता है। यहाँ क्या होगा? नॉर्थ, यहाँ साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कह रहा है कि 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ मतलब ऐसे ही होगा, ये है। कितना कितना डेविएशन ले रहा है? 30 डिग्री। वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब साउथ से वेस्ट की ओर, ऐसा समझ रहे हो ना? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से वेस्ट की ओर 30 डिग्री, और कितना है? 40 किलोमीटर। हो गया? कोई समस्या है? कह रहा है क्लासिफाई करना है फॉलोइंग
स्केलर एंड वेक्टर 5 सेकेंड्स है, तो ये क्या है, स्केलर की वेक्टर है? 5 सेकेंड्स, बोलिए भाई 5 सेकेंड क्या है, स्केलर या वेक्टर है? टाइम क्या होता है स्केलर, टाइम क्या होता है स्केलर? अगला है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है, वॉल्यूम है ना, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है स्केलर। अगला है न्यूटन, फोर्स है, तो फोर्स क्या है, फोर्स वेक्टर है, क्यों? अब किसी को तुम कैसे ठेल रहे हो, ऐसे ठेल, एक डायरेक्शन से ठेलोगे तो डायरेक्शन से ठेलोगे, ठेलना आसान हो जाएगा। बोलो भाई, पुश करना है तो कुछ इधर, तो डायरेक्शन से ठेलोगे तो ठेलाएगा। तो न्यूटन क्या है, वेक्टर। बोलो 30 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है आपका स्पीड, स्पीड स्केलर होती है। स्पीड क्या होती है, स्केलर। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है, ये भी स्केलर होती है। मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, खुद ही बोल दिया टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत? बोलिए भाई। अगला है, अब इसको वहां से हटा देते हैं, हम आ जाते हैं एक्सरसाइज में। कहाँ जाते हैं, बहुत इजी है पहला। अब आज कई बच्चे आए नहीं हैं तो कल 10.1 इसको आज खत्म करें बच्चों। 10.1 पहला, रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मैंने कहा कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ भाई, नॉर्थ। देखिए पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 10.1 का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कितना कह रहा है, 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यही होगा कितना, 40 किलोमीटर, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की ओर कितना, 30 डिग्री। कोई दिक्कत? पहला सवाल हो गया। दूसरा कह रहा क्लासिफाई करना है स्केलर एंड वेक्टर। 10 kg वेट है, स्केलर है, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, क्या है, बोलो भाई। अरे डॉक्टर ने दे दिया 20 मीटर। अगला 40 डिग्री, क्या 40 डिग्री बताओ, क्या डिग्री कौन बताएगा, डिग्री। स्केलर, स्केलर 40 वाट, वाट क्या है, स्केलर, पावर 10 to the power -19 कूलम, स्केलर। अगला है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, एक्सीलरेशन है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी स्केलर है, तो हाँ सॉरी वेक्टर है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर होगा। बोलो कोई दिक्कत? अगला क्लासिफाई स्केलर वेक्टर, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ना। अगला क्या है, डिस्टेंस स्केलर है, कोई दिक्कत? और है फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया स्केलर, वर्क डन है यार, वर्क डन भैया, वर्क डन। हाँ तो वर्क डन क्या होगा बताओ, वर्क डन क्या होगा, स्केलर है। वर्क डन मतलब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो इसका हो गया स्केलर। आगे चौथा फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, वर्क डन हो गया ना, खत्म, वर्क नहीं है, वर्क तो है ही है वेक्टर, वर्क डन। आगे फोर्थ आइए, पहले फिगर बना लीजिए। देखिएगा ये क्या है, वेक्टर डी, ये क्या है, वेक्टर ए, ये क्या है, वेक्टर बी, वेक्टर सी। कह रहा है पहला बताइए को इनिशियल कौन कौन से हैं। देखिए वेक्टर ए एंड वेक्टर डी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या हो गए, को इनिशियल। कह रहा है इक्वल कौन कौन से हैं, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, वेक्टर डी एंड वेक्टर बी। तीसरा कह रहा है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, क्या मतलब पैरेलल हो सकता है, तो ये दोनों जो है देखिए पैरेलल है, कोलिनियर मींस पैरेलल, पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है, डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन। ये कोलिनियर भी है, इक्वल भी है, कोई दिक्कत? वेक्टर ए एंड वेक्टर, भाई कोलिनियर मतलब पैरेलल, लेकिन कहा नॉट इक्वल, तो डिस्टेंस बदल दो, बदल गई, कोई दिक्कत? चले आगे। अगला आपका है ट्रू फॉल्स बताना है। कह रहा वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए ये दोनों कोलिनियर है, सही बात है। वेक्टर ए ऐसा होगा उसी के, तो कोलिनियर तो होगा ही भाई, अगर वेक्टर ए ऐसा है तो ये ऐसा है, तो पैरेलल तो हो गया। अगला
टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जरूरी बात नहीं है भाई। एक ये हो गया, बोलो, और एक ये हो गया, कोलिनियर तो है नहीं है, मैग्नीट्यूड साफ साफ दिख रहा है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर कोलिनियर, जरूरी बात नहीं है भाई। एक वेक्टर ये हो गया 5 यूनिट का, एक ये हो गया 5 यूनिट का, इक्वल है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना, जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो वेक्टर भी इक्वल हो जाएगा। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, फॉल्स। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये भी फॉल्स है। बोलो भाई, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड कहाँ कोलिनियर है? टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं, 5 कहाँ इक्वल है? बोलो, 10.1 खत्म। कल 10.1 आपका शुरू करेंगे, ठीक। आज के बच्चे आए नहीं।